दम घुटता है। प्रदूषण लगातार बढ़ता ही जा रहा है। प्रदूषण की वजह से दम घुटने लगा है। अस्थमा की बीमारी से जो लोग परेशान हैं उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आज हम आपको दिखाएंगे किस तरीके से शहर शहर गांव गांव प्रदूषण का कहर बढ़ रहा है। कहा जाता है धुआं धुआं सा लगता है शहर मेरा, जुर्म की कमी न थी उसमें अपनों ने शहर को आग लगाकर कुछ और धुआं धुआं कर दिया। कुछ ऐसा ही प्रदूषण है देश में, शहर शहर गांव गांव प्रदूषण का कहर जारी है। आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं किस तरीके से दिल्ली एनसीआर समेत देश में और प्रदेश में किस तरीके से कहर बनकर ये प्रदूषण टूट रहा है। आपसे भी गुजारिश है कि मास्क लगाएं और प्रदूषण से बचें, क्योंकि ये आपके और आपके परिवार के लिए घातक हो सकता है। शहर शहर प्रदूषण का कहर, सांसों पर प्रदूषण का प्रहार, सांस लेने से दम घुटता है, हवा में जहर, दम घुटता है। धुआं धुआं सा था मेरा शहर, जुर्म की कमी न थी उसमें, अपनों ने शहर को आग लगाकर कुछ धुआं धुआं कर दिया। कुछ ऐसा ही प्रदूषण है देश में, शहर शहर गांव गांव में प्रदूषण का कहर जारी है। आज हम आपको बताएंगे कैसे प्रदूषण की मात्रा बढ़ गई है। तो सबसे पहले बात करते हैं ताजनगरी आगरा की। जहरीली गैसों की वजह से ताजनगरी आगरा का हाल बेहाल है। विस्फोटक छोटे धूल की वजह से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। प्रदूषण की वजह से आंखों में जलन और सांस लेने में दिक्कत की शिकायत सामने आ रही है। विकासशील इलाका सबसे जहरीला साबित हुआ है। 2.5 आकार के सूक्ष्म कणों और धूल कणों की मौजूदगी का स्तर अब खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है। इनके साथ नाइट्रोजन, सल्फर और कार्बन मोनोऑक्साइड जैसे खतरनाक गैसों का स्तर भी बेहद खतरनाक हो चला है। शहर के 4 इलाकों की बात करें तो आवास विकास सबसे बुरे हाल में है। यहाँ सूचना का और धूल कणों की मौजूदगी अधिकतम स्तर को छू चुकी है। आगरा में देखिए प्रदूषण तो काफ़ी बढ़ चुका है। जिस हिसाब से नगर निगम को काम करना चाहिए, पानी का छिड़काव करके उसे रोकथाम करने की कोशिश करनी चाहिए, और इस पे ये रोक लगाते हैं बम पटाखों पे। तो ऐसा सिस्टम निकालें जिससे कि प्रदूषण पे रोकथाम लगे। आज के टाइम में एयर क्वालिटी देखिए 200 से ऊपर पहुंच चुकी है। मैं समझता हूँ दिल्ली से भी ज़्यादा खराब क्वालिटी है एयर क्वालिटी आगरा की इस वक्त। तो काम करना चाहिए इस पर नवीन आगरा को काम करना चाहिए। नवीन आगरा क्लीन आगरा का जो इन्होंने अपना वो दिया हुआ है नारा, स्लोगन, ग्रीन आगरा क्लीन आगरा, उस हिसाब से आप देखो कहीं भी ऐसी व्यवस्था तो है नहीं, ना साफ सफाई है ना कुछ। हर जगह क्या कूड़ा जला दिया जा रहा है कहीं भी रोडों पे, तो इससे प्रदूषण तो बढ़ ही रहा है। दरअसल मैं तो चेन्नई में रहता हूँ जी 40 साल से। आगरा में आज ही मैं सुबह आया जी। मगर यहाँ पर जो है इस तरीके से जो यार दोस्त हैं मिलने वाले, वो कहते हैं कि यहाँ ताजमहल होने की वजह से प्रदूषण नहीं होना चाहिए, मगर यहाँ प्रदूषण फैलता जा रहा है। अगर इसको आने वाले दिनों से पहले कंट्रोल कर लेंगे तो जो हमारी शान है इंडिया की, ताजमहल दुनिया जिसको देखने आती है, एक तो उसको भी फ़ायदा पहुँचेगा, और उससे ज़्यादा यहाँ पर रहने वाले जो व्यक्ति हैं, हमारे अपने देश के शहर के लोग, उनको भी फ़ायदा पहुँचेगा। उसके लिए जो है अभी से हमें कोशिश करना चाहिए। हमारे वैज्ञानिक हैं, साइंटिस्ट हैं। क्या क्या दिक्कत होती है प्रदूषण से? इससे जो है फेफड़े खराब होते हैं और सेहत को नुकसान पहुंचता है। आब हवा अगर अच्छी नहीं रहती है तो इससे हर एक चीज़ को नुकसान पहुंचता है। हमारी जो खेती वगैरह है उसको भी नुकसान पहुंचता है। उसके लिए जो है बस ये है कि हर तरीके से हमें कोशिश करना चाहिए, और इसमें गवर्नमेंट के साथ साथ पब्लिक को भी ध्यान रखना चाहिए इस चीज़ का। थैंक यू सर। पब्लिक का भी इसके अंदर जब तक अगर सहयोग नहीं होगा तो प्रशासन भी क्या करेगा। यहाँ सूक्ष्म कण और धूल कणों की मौजूदगी अधिकतम स्तर को छू चुकी है। कानपुर में प्रदूषण ने तोड़ा 5 साल का रिकॉर्ड। इस साल पिछले दिनों से प्रदूषण अपने चरम स्तर पर है। एयर क्वालिटी इंडेक्स 500 AQI के करीब पहुंच रहा है। 1 नवंबर को शहर का IQI 408 रहा। पिछले 5 साल की अपेक्षा में इस बार प्रदूषण ने अभी से सताना शुरू कर दिया है।
सोमवार के दिन में कानपुर सबसे कम IQI 285 तो अधिकतम 500 तक गया। कानपुर के बाद अगर बात करें राजधानी लखनऊ की, तो यहाँ भी हाल बेहाल है। लखनऊ की हवा प्रदूषित होने लगी है। हालांकि हवा की गुणवत्ता बेहतर हो, इसके लिए जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। लखनऊ के अलग अलग इलाके में AQI लेवल अलग अलग रहा। ज्यादातर इलाकों में AQI लेवल 200 के पार रहा। प्रदूषण ने लोगों की मुश्किल बढ़ा दी है। अभी आसार है कि यह प्रदूषण और बढ़ सकता है। देश भर में प्रदूषण लगातार बढ़ता जा रहा है। लोग परेशान हैं। अस्थमा के जो मरीज हैं उनको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अब जब भी घर से बाहर निकलें मास्क लगाएं, क्योंकि अभी कोरोना नहीं गया है और साथ ही प्रदूषण का प्रकोप बढ़ने लगा।